अगर तुम्हें इरम को यूं ही बर्बाद करना था तो फिर क्यों खेला मेरी बहन के साथ झूठे प्यार का खेल? ऐसा नहीं है, मेरा प्यार झूठा नहीं था। अच्छा, इसीलिए तुमने इरम को खान के हवाले कर दिया अपना कर्जा उतारने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं था। इरम तो मेरी जिंदगी थी, भला अपनी जिंदगी का कोई सौदा करता है क्या? तो फिर कैसे गई वो खान के पास? कौन लेकर गई उसे वहां पर? मैंने हवाले नहीं किया था खान के, वो तो खुद मुझसे मिलने आई थी। मुझे मेरी इरम वापस कर दे खान भाई, मैं मर जाऊंगा उसके बाद। तेरे को कहा ना मैंने, हमारा 20 लाख लाओ और लड़की लेके जाओ। इतने पैसे नहीं है खान भाई मेरे पास, मैं 1-2 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगा खान भाई। ओ मरा, इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास, समझा? तेरे को बोला पैसा लाओ लेके जाओ बस। 20 लाख रुपए में कहां से लेकर आऊंगा खान भाई? आप तो मेरे हालात अच्छी तरह जानते हैं ना। ये हमारा मसला नहीं है, तुम पैसा किधर से लाएगा या किधर से नहीं लाएगा। चल। मेहरबानी करें खान भाई, मुझे मेरी इरम वापस कर दें। हाँ, एक मेहरबानी कर सकता है मैं तेरे साथ। देख, कल सुबह 10 बजे तक तुम पैसा लाओ इधर। कर्ज मैंने लिया है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए खान भाई। ओ मेरा जान, इससे बड़ा और सजा तेरे लिए क्या होगा कि तेरा महबूबा जाओ, पैसों का बंदोबस्त करो। तुम्हारा महबूबा के पास बहुत कम टाइम है। जाओ जाओ, लेके जा इसको। चल चल। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं साहब, इरम मेरी जान थी और मैं उससे दूर होने का तस्वीर भी नहीं कर सकता था। यकीन नहीं आ रहा है ना आपको? चाहता मैंने उसके लिए। यार अम्माद, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे ख्याल में तुझे सारी हकीकत इरम के भाई को बता देनी चाहिए। तू छीन लेगा इरम को मुझसे यार? तो पागल हो गया क्या? तू जानता है खान कितना खतरनाक आदमी है। वो वाकई में उसे दुबई भेज दूंगा, फिर बैठे रोते रहना। ऐसा ही नहीं करता कोई भी, मेरी मोहब्बत को मुझसे नहीं छीन सकता। देख, तू मेरी बात मान, तू जाने आलम को कॉल करके बोल कि अपनी बहन को बचा ले। बात सुनो, तुम्हारा एक दोस्त है ना जो बेचने का काम करता है? हाँ, लेकिन तू इस वक्त मुझको पूछ रहा है? तू एक काम कर, तुझे बात करके मेरा बिकवा दे। पागल हो गया? तू अब तक बेचना चाहता है? हाँ, हो गया मैं पागल यार। मैं किसी भी कीमत में अपनी मोहम्मद को हाथ से नहीं जाने देना चाहता यार। मुझे हर हाल में इरम अपने पास वापस आई और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ यार। प्लीज तू अपने दोस्त से बात कर यार, प्लीज। मैं हर हाल में खान से इरम को छुड़ाना चाहता हूँ यार। अच्छा ठीक है, तू बच्चों की तरह रो नहीं, मैं कॉल करके देखता हूँ। लेकिन अम्माद याद रख, एक पे इंसान ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्या फर्क पड़ता है? भले मेरे पास 2 दिन ही रहना है, लेकिन वो 2 दिन जो है ना, मैं इरम के साथ ही गुजारना चाहता हूँ। तेरे दिमाग के नट बोल्ट ढीले, ये तो मुझे पता था, लेकिन तू इस कदर दीवाना हो सकता है, इस बात का अंदाजा मुझे आज हुआ है। प्लीज बात करना फिर उससे। हाँ, करता हूँ। जिंदड़ी करे
20 लाख। बैठो। तुम इतना पैसा लाया कहां से? बुलाए मेरी इरम को, कहाँ है वो? मत, तुमने आने में देर कर दिया। हमने तुम्हें कहा था ना, टाइम का ख्याल रखना। तुम पूरा 2 दिन बाद आया है। तुम्हारा लड़की गया। हाँ? ये बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हमें से कह के इन्हें मेंटल वार्ड में शिफ्ट करें। ये है मेरी मोहब्बत का सबूत। आ गया यकीन? मोहब्बत एक ना खत्म होने वाला एहसास का नाम है, और मैं इरम से मोहब्बत करता था नहीं, आज भी करता हूं। और ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई, आप कर देते अपनी बहन का रिश्ता मुझसे? बताइए, आप एक यतीम और एक सड़क छाप के हवाले कर देते अपनी बहन को? यकीनन नहीं करते। आप अमीर लोग अपनी रिश्तेदारी अपने बराबर के लोगों में करते हैं, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता था। दूर कर देते आप मेरी इरम को मुझसे। दूर तो वो भी हो गई है तुमसे। हाँ, दूर तो अब भी मुझसे हो गई। वो मुझसे दूर हो गई है, तो मैं जिंदा हूं। क्यों जिंदा हूं मैं? अब तक मरा क्यों नहीं? मुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था। आलम साहब, मार दे मुझे। आप मुझे मारते हैं और ले ले अपनी बहन का बदला। जब से इरम गई तकलीफ में हूं, आजाद कर दे मुझे इस तकलीफ से। नहीं रह सकता मैं इरम के बिना इस तकलीफ में। जब से इरम मुझसे दूर हुई है। कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? मार दे मुझे, मत छोड़ के दे मुझे इस तकलीफ में। आलम साहब, ले ले मुझसे अपनी बहन का बदला। मारे, मत छोड़े मुझे इस तकलीफ में। कहां जा रहे? इधर आ आलम साहब, इधर आ जा आलम। मत छोड़ के जाओ मुझे इस तकलीफ में। मुझे मत छोड़ के जाओ, जितना गोली मार दो मुझे। ये सारी बातें ये मुझे पहले भी बता चुका है, और मैंने खुद भी छानबीन की है। ये वाकई 3 साल मेंटल हॉस्पिटल में रहकर आ चुका है। अब आगे जैसे तुम बोलो। मैं क्या बोलूं यार,
मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या सजा दूं, क्योंकि वो भी मेरी तरह पहले ही सजा काट चुका है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? आलम, बाज गलतियों को सजा दिए बगैर भी सुधारा जा सकता है। मतलब मेरे ख्याल से तो विरम की शादी उससे करा था। क्या? मैं तेरी जगह होता तो यही करता। आलम, हमारे माशरे का यह अलमिया है कि शादीशुदा औरत को मर्द का साथ मिल जाने के बाद 7 खून भी माफ कर दिए जाते हैं। और इरम के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद कोई भी शरीफ घराने का लड़का उसका हाथ नहीं थामेगा। मैं जानता हूं तेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन इसके बावजूद भी तू अपनी बहन की खोई हुई इज्जत उसे नहीं लौटा सकता। अगर एक बार शादी हो जाए तो दुनिया को कोई भी कहानी सुनाई जा सकती है। तो ये कह सकता है कि 4 साल पहले इरम और अम्माद ने छुपकर शादी कर ली थी। तू उनसे नाराज हो गया था तो वो शहर छोड़कर चले गए थे, और अब जब तू उन्होंने माफ किया है तो वो लौट आए। वैसे मुझे कोई हक नहीं है इस तरह की बात करने का, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में काफ़ी अरसे से घूम रहा है। कैसा सवाल सर? मिस मरियम कैसी हैं? जी सर, कुछ किया उन्होंने? नहीं, कुछ किया नहीं है, लेकिन उनका रवैया मैं जानना चाहता हूँ कि माजी में कहीं उनके साथ कोई हादसा पेश आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। दरअसल मिस मरियम रिजर्व नेचर की हैं। अब मेल स्टाफ के साथ तो उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। एक मर्तबा किसी मेल स्टाफ ने उनके साथ मजाक किया था तो वो इतना गुस्सा हुई थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था हमें। स्ट्रेंज। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मिस मरियम मुझे काफ़ी पुरस्कार लगती हैं, और वो बच्ची जिसको वो अपनी भतीजी बताती हैं, मुझे तो वो उनकी भतीजी नहीं लगती। फिर क्या लगता है आपको? सर, मुझे वो उनकी बेटी लगती है। जी? मिस हेरा, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? हम ना उनकी भतीजी है, और मरियम इतनी बड़ी उम्र की नहीं है। मैडम, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर मिस मरियम की शादी 16 या 17 साल की उम्र में हुई होगी तो उनकी बेटी इतनी बड़ी हो सकती है। प्लीज मिस हेरा, किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करने की मैं कतई इजाजत नहीं दूंगी आपको। मरियम को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हम ना उनके भाई की बेटी है, और उनका भाई किसी केस में कराची की जेल में है। किसी के बारे में बोलने से पहले आप सोच लें तो ज्यादा बेहतर होगा। सॉरी मैडम, मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया, और इंसान अपनी राय का इजहार तो कर सकता है ना। प्लीज, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है, आप जाके अपनी क्लास अटेंड कीजिए। ओके। आई एम सो सॉरी सर। दरअसल मिस हेरा की नेचर ही ऐसी है, वो किसी के भी बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात कर देती हैं। इट्स ओके। मैं जानता हूं तेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन इसके बावजूद भी तू अपनी बहन की खोई हुई इज्जत उसे नहीं लौटा सकता।
बेटा खाना क्यों नहीं खा रही हो? ये बिरयानी लो ना, तुम्हें तो बहुत पसंद थी। मेरी पसंद ना पसंद से क्या फर्क पड़ता? जो सब मेरे साथ हुआ, क्या वो मुझे पसंद था? इरम, बेटा अब तुम अपने घर में हो, यहाँ वही होगा जो तुम्हें पसंद होगा। मैयत को जितना जल्दी हो सके दफना देना चाहिए, नहीं तो मैयत पे भी अजाब होता है, उसके घर वालों पर भी। बेटा ऐसे नहीं कहते। कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह न करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। नहीं जीना मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। अब मुझे क्यों समझ नहीं आता, इरम दुबई में मर चुकी है, एक लाश हूँ, जितनी मर्जी कोशिश कर लो लाश कभी जिंदा नहीं होती। इरम, इरम बात सुनो। इरम सो गई? बड़ी मुश्किल से सुलाया। अम्मी मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपका दिल नहीं चाहता कि हमारी इरम भी दुल्हन बने, उसकी भी शादी हो जाए? कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी हो? मैंने भी बड़े ख्वाब देखे थे उसकी शादी के, लेकिन उनमें से एक भी शर्मिंदा ताबीर होता नजर नहीं आ रहा। कौन करेगा मेरी बेटी से शादी इस हाल में? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी नजर में एक लड़का है जो इस हाल में भी खुशी खुशी इरम को अपना लेगा, तो क्या आप उससे इरम की शादी करवा देंगे? कौन है वो लड़का? हम्माद। क्या कहा तुमने? मैं उस शख्स के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूं जिसने उसको इस हाल को पहुंचाया है? क्या हाल होगा उसका? कलेजा फट जाएगा उसका। मेरी बेटी मुझ पर इतनी भारी नहीं है, मैं हर किसी शादी पर तैयार नहीं होंगी। अम्मी प्लीज आप जिद मत करें। मैंने हम्माद की आंखों में इरम के लिए प्यार देखा है, वो इरम को बहुत खुश रखेगा, ट्रस्ट मी। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम उस लड़के की हिमायत कर रहे हो। अम्मी तो और क्या करूं मैं? अच्छा आप बताइए, कल लोग हमसे पूछेंगे कि हमने इतने अरसे तक इरम की शादी क्यों नहीं की, हम क्या जवाब देंगे उन्हें? हमें कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास। तो अब प्लीज मान जाएं, अगर इरम की जिंदगी में कुछ अच्छा होने जा रहा है तो प्लीज होने दें। और अगर शादी के बाद उसने मेरी बच्ची को कुछ नुकसान पहुंचाया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, हम्माद ने इरम को पहले भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और आगे भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें और इरम को हम्माद के साथ रुखसत करने की तैयारी करें। मैं उसका भाई हूं, उसके लिए अच्छा ही सोचूंगा। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, इसकी धड़कन पे पाओ कभी ना धरो, तोड़ने वालों को मेरी जान, हो गया प्यार?
क्या? यही कि प्यार हो गया तुझे मरियम से? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बचपन का दोस्त हूं तेरा, तो जानता है तू मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। कुछ नहीं छुपा रहा मैं। तो फिर मान ले मेरी बात, तुझे प्यार हो गया उससे। क्या फजूल बके जा रहा है यार। यार मैं तो वही कह रहा हूँ जो मुझे तेरी आंखों में नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? मरियम के लिए बेशुमार प्यार। और मैं दोस्त, ये इश्क चीज ही ऐसी है, जितना भी छुपा लो छुपती नहीं है। अच्छा। जी हाँ। ये जो आप बहाने बहाने से स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल से मरियम के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, और मैं जब भी आता हूँ आपका फेवरेट मौजू मरियम होती है, ये सारी अलामात इसी बात की निशानदेही करती हैं कि आपको मोहब्बत का बुखार है और आप उसे मुकरने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चल मान लेते हैं कि मरियम मुझे अच्छी लगती है। अब क्या करूं? ये चीज अब आप चाहिए उसके पास और उससे भी बता दीजिए। अरे पागल हो गया, भूल गया? पहले कोई बात थी नहीं तो उसने मेरा क्या हशर किया था। अब अगर प्रपोज कर दिया तो पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। तो इस डर की वजह से तू कभी उसे प्रपोज ही नहीं करेगा? करूंगा सही वक्त आने पर। और कब आएगा ये आपका सही वक्त? यार पहले उसकी नजर में मेरा इमेज थोड़ा अच्छा हो जाए, फिर अपने दिल की बात बता दूंगा। ठीक है, बैठ के इंतजार करो जब तक तुम्हारा इमेज नहीं ठीक हो जाता उसकी नजर में। वैसे एक बात कंफर्म कर लेना जरूर। क्या? यही कि वो बच्ची कहीं मरियम की अपनी बेटी तो नहीं? जान से मार दूंगा मैं तुझे। यार चाय फेंक दूंगा तेरे मुंह पे। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर। यार कब तेरी शादी हो, जा उसको बता, हम भी तेरी शादी के लड्डू खाएं। बेस्ट ऑफ लक यार। कितनी मोहब्बत करते हो इरम से? मोहब्बत को तोलने वाला कोई तराजू बना है क्या? नहीं बना ना? तो फिर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं मेरी मोहब्बत का? हमसा अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता हूं, तो क्या तुम आज भी इसके लिए राजी हो जाओगे? इरम के साथ जो कुछ बुरा हुआ है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ। क्या इन तमाम चीजों के बावजूद वो मुझे कबूल कर लेगी? तुम इसकी फिक्र मत करो। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, मेरी बहन को अपनाओ? लेकिन अम्मी, इरम की शादी भाई जिस लड़के से करवाना चाह रहे हैं, आखिर कौन लोग हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, लड़का क्या करता है, कुछ तो पता होना चाहिए ना। आओ। कुछ तो फिर कैसे होगा ये सब कुछ? और मैं तो अम्मी, ये हमाद है, मैंने आपसे जिक्र किया था ना कल, ये वही है। एक पल में गई दिल के टुकड़े की, मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयां, आंखों में जल गई
शान, पागल मत हो रही, क्या कर रहे हो तुम? वही जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसकी वजह से हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है। पागल मत बनो शानी, हमारी बहन की इस हालत का जिम्मेदारी ये नहीं है। गन मुझे दो। तो कौन है? मुझे गन दो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। नहीं, अम्मी आप इसे अंदर लेके जाएंगे। तुम चलो मेरे साथ। अम्मी, मुझे छोड़ के मत जाइएगा, वरना वो फिर मुझे यहाँ से ले जाएगा। प्लीज नहीं, यही रहिएगा, वरना वो मुझे भेज देगा घर से। नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, क्यों परेशान हो रही हो? मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अच्छा मेरा बच्चा। धीरे रहिएगा। धैर्य हो बेटा। आलम, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप हमाद को अपने घर में ले आए हैं। इस तरह से इरम के जो दिल में डर और खौफ है ना उसकी तरफ, वो खत्म होने के काफी इम्कानात हैं। जी, पर एक बात मुसलसल मुझे डरा रही है। कैसी बात? इरम कहीं हमाद के खौफ से खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। आपका खौफ जायज है। इरम जैसे पेशेंट्स अमूमन डर और खौफ की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आलम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि घर में ऐसी तमाम चीजें जिससे इरम अपने आप को हर्ट कर सकती है, उनको इरम से दूर कर दीजिए। बट प्लीज हमाद को घर पे ही रखिएगा। देखिए, इरम और हमाद का जितना आमना सामना होगा ना, हमाद को उतने ही मौके मिलेंगे कि वो इरम को सच्चाई बता सके। हो सकता है इस तरह से इरम का डर और खौफ जो कि हमाद की तरफ है वो खत्म हो जाए, वो उसे माफ कर दे और क्या पता उसे अपनाने को भी तैयार हो जाए। तुमने आखिर हमाद को क्यों रखा हुआ है घर पर? तुम्हें पता है जब से वो यहाँ आया है इरम कितनी डरी सहमी रहने लगी है, अपने कमरे से बाहर तक नहीं आती वो। अम्मी, मेरी आज इरम की साइकियाट्रिस्ट से मुलाकात हुई थी। उसी ने मुझे ये कहा है कि हमाद जितना इरम के आसपास रहेगा उतनी ही जल्दी इरम को इस बात का एहसास होगा कि हमाद ने ना तो पहले उसको नुकसान पहुंचाया था और ना आगे कभी नुकसान पहुंचाएगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इरम के दिल में हमाद के लिए जो खौफ है ना वो किसी तरह खत्म हो जाए। और बस कुछ दिनों की बात है, आप लोग देखिएगा, इरम को मिलने वाले हर घाव का मरहम हमाद साबित होगा और इंशाल्लाह मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे यार, खाना खाओ हमारे साथ। शानी, खाना तो खा लो। तुम खाना खाओ। अरे बोलो ना, क्या खाओगे यार? ये कुछ और भी चाहिए हो तो तुम प्लीज।
मैं नहीं जानता कि तूने मेरे भाई पर क्या जादू किया है, लेकिन मैं नहीं भूला कि तेरी वजह से मेरी बहन ने क्या कुछ सहा है। आलम भाई ने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सजा दें, शायद इससे मेरी कुछ तकलीफ कम हो जाए। मारना चाहते हैं ना आप मुझे, खुशी से मार डालिए, क्योंकि मेरी वजह से जो कुछ इरम के साथ हुआ है उसके लिए मौत भी छोटी सजा होगी। मारे मुझे, मारे मुझे। ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, क्योंकि तेरी मक्कारी का कोई असर नहीं होगा मुझ पे। मारूंगा तो मैं तुझे जरूर, छोड़ूंगा नहीं। बस सिर्फ एक बार मुझे ये भनक पड़ जाए कि तेरे यहाँ आने का मकसद क्या है, फिर मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा और ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी काम उठेगी। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चले? चलो। शानी कहाँ है? वो तो शाम को ही मरी वापस चला गया। वापस चला गया? क्यों? मुझे बताए बगैर चला गया? तुमने हमाद को यहाँ घर पर रखने का जो फैसला किया है उसे पसंद नहीं था। अम्मी, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो इस घर के लिए और इरम के लिए बेहतर है। मैं उसका भाई हूँ, उसके लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लूंगा मैं। अच्छा, आप ही मुझे बताइए, जब तक हमाद इरम के आसपास नहीं रहेगा, इरम के दिल से हमाद का डर, हमाद का खौफ कैसे निकलेगा? आलम, हमाद के आने से उसका डर खत्म नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है। पहले तो वो कभी कभार कमरे से बाहर आ भी जाती थी, लेकिन अब तो उसने डर के मारे कमरे से निकलना ही बंद कर दिया है। देखो आलम, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुम हमाद को यहाँ रखना चाहते हो, शौक से रखो। तुम चाहते हो हमाद की इरम की शादी हो जाए, चलो मैं उस पर भी राजी हूँ, लेकिन जब तक इरम इस शादी पर राजी नहीं हो जाती, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। दुनिया वालों की खातिर मैं अपनी बच्ची को जहन्नुम में नहीं झोंक सकती। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? बेगम साहिबा, इरम बाजी का खाना कमरे में लगा दूं या डाइनिंग पे लगा? इरम का खाना उसके कमरे में ले जाओ, बाकी लोग डाइनिंग टेबल पे खा लेंगे। अच्छा ठीक है। चले? जी आइए। नसरीन, कोई है घर पर? नसरीन? 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 नसरीन किधर हो? जी रंबा जी। जनरेटर क्यों नहीं चलाया हुआ? तुम्हें पता है ना, मुझे बिजली कड़कने से डर लगता है। वो पेट्रोल खत्म हो गया, लड़के को भेजा है, बस आते ही हो। हाँ अच्छा। अम्मी और भाई किधर है? आलम साहब और बेगम साहिबा तो दावत पे गए हैं। अच्छा, उसको कहो कि जल्दी से पेट्रोल लेकर आए, जनरेटर चलवाओ प्लीज। जी अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ।